हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लीडरशिप थ्योरीज। क्या होती हैं लीडरशिप थ्योरीज? लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ लीडरशिप एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस वीडियो में आज हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कितने टाइप की लीडरशिप थ्योरीज होती है। सो वन बाय वन विल डिस्कस। सो फर्स्ट इज ग्रेट मैन थ्योरी, सेकेंड है ट्रेट थ्योरी, थर्ड है बिहेवियरल थ्योरी, फोर्थ है कॉन्टीजेंसी थ्योरी, फिफ्थ है ट्रांसफॉर्मेशनल, सिक्स्थ है ट्रांजैक्शनल एंड सेवेंथ है सिचुएशनल थ्योरी। ठीक है, तो इन सारी थ्योरीज को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो आज की इस डिटेल वीडियो में हम लोग केवल 3 थ्योरी का डिस्कशन करेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द थ्योरीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो ग्रेटमैन थ्योरी क्या कहती है? ग्रेटमैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप इज द मोस्ट प्रायर थ्योरी ऑफ लीडरशिप। सो दिस थ्योरी ऑफ लीडरशिप सेज दैट लीडर्स आर born नॉट मेड। ठीक है, ये ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी इनबिल्ट होती है। ठीक है, इन्हें सिखाना या पढ़ाना नहीं पड़ता। आप खुद ही देख के एनालिसिस कर सकते हो कि यार इस बंदे की लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, लीडरशिप का मतलब होता है कि एक पर्सन कैसे लीड कर रहा है, कैसे चीजों को संभाल रहा है। सो ए लीडर इज अ लीडर बाय बर्थ। ठीक है, एक लीडर कैसा होता है? बाय बर्थ होता है। सो द पर्सन हु हैज एबिलिटी टू लीड इन एवरी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम हिज बर्थ। ठीक है, आप बचपन से ही कुछ लोगों को ऐसे देखा होगा। ठीक है, जैसे हमारी झांसी की रानी, एक गजब लीडरशिप क्वालिटी थी उनके अंदर। ठीक है, हमारे महात्मा गांधी जी, इन लोगों ने क्या किया? लीड ही तो किया है। ठीक है, तो ये बचपन से ही इनबिल्ट है इनके अंदर। इनको सिखाना या पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, इनके अंदर खुद में ही एक ऐसी क्वालिटी थी जिससे क्या कर सकते थे ये लोग? दूसरों को लीड कर सकते थे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ लीडरशिप, सक्सेसफुल लीडर्स आर born with all the necessary qualities of leadership such as positivity, confidence, responsibility and strategic thinking। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर एक पॉजिटिविटी होती है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी होती है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग वाले लोग होते हैं। ठीक है, ये लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ के हर फेस में, हर एक्सपेक्ट में अपने आप को लीड कर सकते हैं। ठीक है, हर जगह खड़े हो सकते हैं। ठीक है, हर प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। तो ये क्वालिटीज आती नहीं है, ये क्वालिटीज उनके अंदर इनबिल्ट होती है। ठीक है, बाय बर्थ होती है। So they have innate traits and skills that make them great, and these are things that can't be taught or learned। ठीक है, तो ये ऐसी स्किल्स होती हैं इनके अंदर जो बचपन से ही रहती हैं, जिन्हें सिखाया पढ़ाया नहीं जा सकता। ये एक सिचुएशन को देख के ही, हर लाइफ की सिचुएशन को देख के, एक्सपेक्ट को देख के अपने आप को लीड कर सकते हैं। ठीक है, so the trait theory suggests that leaders deserve to be in their position because of their special traits। कुछ ऐसे स्पेशल ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो लीडर्स की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं ग्रेट मैन थ्योरी, जिसके अंदर ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी पर्सनैलिटी बचपन से ही ऐसी हो, जो दूसरों को लीड कर सकें। ठीक है, समाज में खड़े होकर एक तरीके से एक लीडरशिप क्वालिटी दिखा सकें। ठीक है, तो ये तो थी हमारी ग्रेट मैन थ्योरी। नेक्स्ट है हमारी ट्रेट थ्योरी। ट्रेड थ्योरी क्या कहती है? कुछ कुछ ट्रेड थ्योरी भी ग्रेटमैन थ्योरी जैसे ही है। जैसे एक लीडरशिप में एक इनबिल्ट क्वालिटी रहती है, तो कुछ लोगों में एक ऐसी पर्सनालिटी होती है, एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं। ठीक है, उनके अंदर एक अलग से, वो भी बाय बर्थ ही होता है। जैसे द ट्रेड लीडरशिप थ्योरी सजेस्ट दैट सक्सेसफुल लीडर्स कम फ्रॉम इनहेरेंट पर्सनालिटी ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट क्रिएट कंसिस्टेंट बिहेवियरल पैटर्न्स। ठीक है, एक जो सक्सेसफुल लीडर्स होता है, ट्रेड थ्योरी में क्या बताया, कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं ना लोगों के अंदर, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो बाय बर्थ होती है। ठीक है, तो वो इनके एक बिहेवियरल पैटर्न को कंसीडर करते हैं, दिखाते हैं। सो दिस थ्योरी इज क्लोजली रिलेटेड टू द ग्रेट मैन थ्योरी इन दैट सर्टेन ट्रेट पीपल आर born विद इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग। ठीक है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो डेवलप नहीं कर रहा है इंसान, उसके अंदर बचपन से है, बाय बर्थ है। ठीक है, एक स्पेशल स्किल्स, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक स्पेशल ट्रेट्स जो उनको बाय बिल्ड, जो बाय बर्थ मिली है। सो गिविंग देम द एबिलिटी टू लीड। So researchers have shown the most common trait associated with leadership include adaptability, assertiveness, courage, creativity, decisiveness, and more. So the trait theory of leadership are similar to the great man theory, which gives importance to the built quality of a person and says the leader is born with not made। ये भी एक great man theory के जैसे ही थ्योरी है, जो स्पेशल ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बाय बर्थ मिली है। इनको मतलब डेवलप नहीं किया गया है। ठीक है, सिखाया नहीं गया है, इनके अंदर भी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बाय बर्थ है। ठीक है, जिससे ये डिफाइन करती हैं trait leadership of theories। So the quality of a person lead a person to take certain action in different situation। So this theory state that person has trait that the required to be leader such as high confidence level, the courage to take initiative। देखो ये कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे अच्छा कॉन्फिडेंस है, ठीक है, करेज है उसमें एक इनिशिएटिव लेने के लिए,
कोई अगर पर्सनालिटी ऐसे किसी बंदे की होती है, ठीक है, उसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, ट्रेड्स होती हैं कि एक बंदे में करेज है, ठीक है, हिम्मत वाला है वो, बचपन से एक किसी किसी इंसान में हिम्मत होती है, ठीक है, तो ये चीजें दर्शाती हैं कि उस बंदे की क्या कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशल ट्रेट्स उसके अंदर क्या है, स्पेशल स्किल्स क्या है जो उसको डिफाइन कर रही है, ठीक है। सो ट्रेट्स, जैसे कॉमन ट्रेट्स क्या क्या हो गए सक्सेसफुल लीडर्स के, इंटेलिजेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, इंटीग्रिटी या सोशबिलिटी, ठीक है, ये कॉमन ट्रेट्स हैं, ये इनबिल्ट ही होते हैं, इनको सिखाया पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। कुछ स्पेशल स्किल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो औरों से हट के डिफाइन करती हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ट्रेट थ्योरी। नाउ नेक्स्ट है बिहेवियरल थ्योरी। ये बिहेवियरल थ्योरी किस पे डिपेंड होती है, बिहेवियरल पे, ठीक है, बिहेवियर सिचुएशन पे। So behavioral theory of leadership are somewhere between the great man theory of leadership and contingency theory of leadership. ये कुछ कुछ कैसी होती है great man theory and contingency theory of leadership पे. So this theory tells that the leader is defined by his behavior. एक particular leader कैसे define किया जाता है, उसके behavior पे, while performing a task or leading the members. ठीक है, अगर कोई particular इंसान है वो lead कर रहा है अपने members को, ठीक है, तो उसको आप कैसे define करोगे, उसके बिहेवियरल पैटर्न से, किस हिसाब का वो बिहेव कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस बिहेवियरल थ्योरी, पर्सन कीप्स लर्निंग न्यू क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इंसान जो है ना नई क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप को गेन करता है और उसको अप्लाई करता है प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट बिहेवियर में, इन ऑर्डर टू बी अ ग्रेट लीडर, एक अच्छा लीडर बनने के लिए, ठीक है। जैसे कुछ लर्निंग क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, लर्निंग चीजें होती हैं जो अडेप्ट करता है इंसान, लीडरशिप क्वालिटीज में उसको लेकर आता है और उसको प्रेजेंट सिचुएशन में बिहेव करता है उस हिसाब से कि नहीं यार हमें एक अगर अच्छा लीडर बनना है तो हमें उस हिसाब से बिहेव करना पड़ेगा, ठीक है। सो वन एडवांटेज टू दिस थ्योरी इज दैट लीडर्स कैन लर्न एंड पिक विच एक्शन दे वांट टू इम्प्लीमेंट टू बी एग्जैक्ट टाइप ऑफ लीडर दे वांट, ठीक है, ये ऐसे कुछ लीडर्स होते हैं जो लोगों से सीखते हैं, ठीक है, लर्न कर लेते हैं, तुरंत पिक कर लेते हैं चीजें, वो ये क्या सोचते हैं, अगर नहीं यार हमें अच्छा लीडरशिप बनना है, हमें अच्छी लीडरशिप क्वालिटी दिखाना है तो हमें ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, तुरंत बिहेवियर पैटर्न में अपने वो चीजें लेकर आ जाते हैं कि नहीं यार अगर ये ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें ये चीजें बिहेवियरल पैटर्न में लेकर आनी चाहिए, अगर मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को लीड कर रहा हूँ तो मेरा क्या बिहेवियर होना चाहिए, दूसरों से चीजें तुरंत सीखना, तुरंत लर्न करना, इन चीजों को अपने बिहेवियरल पैटर्न में उस चीज को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। सो दिस थ्योरी ऑल्सो सजेस्ट दैट एनीवन कैन बिकम अ लीडर एंड दे विल बी एबल टू अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, कोई भी लीडर बन सकता है अगर वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने के अडेप्ट होने की उसमें अगर एबिलिटी है, एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर वो अडेप्टेबल है तो एक अच्छा लीडर बिहेवियरल पैटर्न को सीख कर, ठीक है, उसके अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी आ सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही हम लोगों ने थ्योरी कवर की है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी रेस्ट ऑफ द जितनी भी लीडरशिप थ्योरीज हैं वो सारे हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन।